कह रहा है कि इमरान खान की मकबूलियत खत्म हो रही है, आई एम रियली वेरी सॉरी। इमरान खान की मेरे ख्याल से 1000 टाइम्स ज्यादा मल्टीपल हो रही है सपोर्ट इमरान खान की। दुनिया के साथ बात करना आता है उसको, वो ग्रेसफुली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा होता है शलवार कमीज पहन के। अब इमरान खान साहब ने टिकटॉक का अकाउंट बना दिया। आप कैन यू बिलीव के 500,000 उसके जो है वो बन गए। एक फ्यू आवर्स में अकाउंट बन, एक वीडियो लगाई। ये सब कुछ फैसले जरदारी के साथ मिल के करने। वो इसीलिए यहाँ से फिर दुबई गए। दुबई के अंदर तीनों खानदान की मुलाकातें हुई हैं, 2 से ज्यादा, जिसमें जरदारी साहब ने लीड किया है हर चीज को। मियां साहब की ये बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि मुझे पाकिस्तान जाना है और तीसरी दफा प्राइम मिनिस्टर बनना है। मैंने ये स्टोरी ब्रेक की थी। उन्होंने ये प्लान एक तैयार किया है कि हम इंटर्म सेटअप में इमरान खान को गिरफ्तार करवाएंगे। फिर उसमें हम इमरान खान की पब्लिक, उसके वोटर सपोर्टर का रिएक्शन चेक करेंगे, पल्स ट्राई करेंगे कि वो उनका रिएक्शन कैसा होता है। फिर उसके बाद मियां साहब हम आपके लिए माहौल बनाएंगे और आपको पाकिस्तान में वापस बुलवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत और पीके देख रहे हैं। सौरभ बरकतार से मुखातिब है पाकिस्तान की प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट सफीना खान बरतानिया से हमारे साथ मौजूद हैं। मिस सफीना, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। मिस सफीना, पाकिस्तान में तो बड़ा मुश्किल है बात करना। ट्विटर के ऊपर जाकर ट्वीट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो आप बरतानिया से रिपोर्टिंग करती हैं, बड़े क्रिटिकल क्वेश्चंस आप वहां पर बैठकर कर रही होती हैं। तो सेफ हैं, खैरियत से हैं? कोई कॉल शॉल तो नहीं गई आप? नहीं, अल्लाह का शुक्र है। आई बीन ऑन सोशल मीडिया सिंस इट्स ऑलमोस्ट गोना बी 14 इयर्स। मुझे आज तक कभी भी कहीं से भी किसी की भी कॉल नहीं आई है। लेकिन यहाँ पर मुझे जो ग्राउंड के ऊपर फेस करने को मिल रहा है वो बहुत कुछ मिल रहा है। यानी कि अगर मैं मियां साहब से एक सवाल करना चाहती हूँ तो यहाँ के जो लोकल सहाफी होते हैं वो क्या करते हैं, वो गैंगा फू के सामने हो जाते हैं मेरे, बिकॉज ऑब्वियसली वो मेरे साथ से हाइट में लंबे होते हैं, ताकि मैं मियां साहब से सवाल ना कर सकूं। जब मैं सवाल करना शुरू करती हूँ तो वो अपनी आवाज ऊंची करना शुरू कर देते हैं ताकि मेरी आवाज उनकी आवाजों में दब जाए। तो बहुत कुछ होता है, लेकिन मुझे वो रोक नहीं पाते। अच्छा, नहीं, हमने ये भी खबरें यहाँ पर सुनी है कि जो एवन फील्ड के बाहर जो रिपोर्टर्स होते हैं, जर्नलिस्ट जो सवाल पूछते हैं, असल में वो सवालों के एवज उन्हें कुछ लिफाफे शफाफे भी दिए जाते हैं और कोई बाकायदे से कुछ लोग पे रोल पे हैं वहां। आई हैव नो आइडिया कि उनको लिफाफे मिलते हैं या पेरोल पे हैं, पर जो उनकी बॉडी लैंग्वेज होती है, उनका एटीट्यूड होता है, वो एक सहाफी से ज्यादा एक वर्कर के तौर पे लगता है। क्योंकि मैं भी वहां पर ऐसी जर्नलिस्ट ही होती हूँ और शायद उनको लगता है कि मैं कोई नई जर्नलिस्ट हूँ। मैंने भी 1998 से खबरें से ज्यादा क्राइम रिपोर्टर अपना कैरियर स्टार्ट किया था और ऑब्वियसली बीच में मैंने ब्रेक ले लिया था, तो मैं नहीं थी। अब वापस मैं चली गई सहाफत में, तो उनको ये लगता है कि वो वही सहाफी हैं क्योंकि वो मियां साहब के पास खड़े रहते हैं, मियां साहब से ज्यादा अंदर उनके ऑफिस में जा सकते हैं, तो शायद वही सहाफी हैं, बाकियों को कोई राइट नहीं है। सफीना खान, अब इमरान खान साहब की यहाँ पर पाकिस्तान की किसी भी टेलीविजन पर वो बातचीत नहीं कर सकते और हमारे पाकिस्तान के प्रोमिनेंट साफी ये बताते हैं कि इमरान खान की मकबूलियत खत्म हो गई है पाकिस्तान में। आप बताएं, इंटरनेशनली बरतानिया के अंदर, दुनिया में इमरान खान को लोग किस तरह से देख रहे हैं और इमरान खान का क्या इंपैक्ट पड़ा है यूट्यूब पर जाने की वजह से, ट्विटर पर और फिर टिकटॉक पर जाने की वजह से? देखिए, मैं जब भी अपनी ओपिनियन देती हूँ बहुत ऑनेस्टी के साथ देती हूँ। मैंने इमरान खान को ऑलमोस्ट 12 इयर्स क्रिटिसाइज किया है ट्विटर के ऊपर। आई वाज द बिगेस्ट क्रिटिक्स मैं इमरान खान की, जो इतनी ब्लंटली मैं उनको क्रिटिसाइज करती थी। अगर आप मेरे से पूछते हैं कि पाकिस्तान में या लंदन में कोई इमरान खान की मकबूलियत कम हो गई है, तो मैं ऑनेस्टी से, जब मैं अपने जो हमारी यहाँ की एनयूजे की प्रेस गैदरिंग होती है, मैं वहां जाती हूँ, अगर मैं किसी यहाँ के जर्नल ब्रिटिश सहाफी से भी पूछ लूं कि डू यू नो नवाज शरीफ, तो आगे से उनका रिएक्शन हुई थी। सो अगर मैं उनसे एग्जैक्टली सेम सांस में ही पूछूं डू यू नो इमरान खान, कहते या ऑफ कोर्स वी नो, ही इज एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान। ओ, सो अगर आप लोगों को ये कहते हैं, ये मैं आपको ऑनेस्ट ओपिनियन दे रही हूँ, कोई मेड अप स्टोरी नहीं कर रही हूँ। लेकिन ये अगर यहाँ पर मैं कहीं पे भी कॉन्वर्सेशन कर रही हूँ ड्यूरिंग अपनी जर्नलिज्म या कुछ भी, तो लोग रुक जाते हैं। आप पीटीआई को सपोर्ट करती हैं? मैंने कहा नो, आप सहाफी हैं, आपको पता है कितना जुल्म हो रहा है। मैं शॉपिंग कर रही हूँ और अगर ड्यूरिंग मुझे कॉल आ जाती है अपने ऑफिस से या मैं कोई डिस्कशन कर रही हूँ सवालों के ऊपर, लोग रुक जाते हैं और वो अपना एग्रेशन जो होता है वो निकालना चाहते हैं, वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं। और फिर साथ में ये भी कहते हैं प्लीज हमें कैमरे में मत लेना, हमारे पाकिस्तान में फैमिली में प्रॉब्लम क्रिएट करेगी ये हुकूमत। लेकिन वो अपनी किसी भी राय को सामने रखने से नहीं डरते हैं। तो ये अगर कोई कह रहा है कि इमरान खान की मकबूलियत खत्म हो रही है, आई एम रियली वेरी सॉरी। इमरान खान की मेरे ख्याल से 1000 टाइम्स ज्यादा मल्टीपल हो रही है सपोर्ट इमरान खान की। हम ये भी देख रहे हैं कि एवन फील्ड के बाहर जो मुख्तलिफ जगहों पर प्रोटेस्ट होते हैं, हमने देखा कि बरतानिया के अंदर बहुत सारी गाड़ियां चल रही हैं, वहां पर इमरान खान के बैनर्स लगे हुए हैं, बाकायदा स्क्रीन है, वहां पर इमरान खान की तस्वीरें हैं, वो मैसेजेस सारे मौजूद हैं। तो एक बहुत बड़ा एक रिएक्शन है, जो जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है बरतानिया के अंदर, उनके अंदर एक बहुत ज्यादा रिएक्शन है और एक तशवीश और मालूमात भी बहुत ज्यादा है कि जो कुछ पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हो रहा है। इमरान खान के साथ ये जो मोहब्बत है ना, ये मैंने जो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से जज किया है,
ये वो वाला तबका है जो पाकिस्तान में 2 पार्टी सिस्टम से तंग आ चुका हुआ था। कभी बेनजीर, कभी नवाज शरीफ, कभी बेनजीर, कभी नवाज शरीफ। तो इनको अपनी आवाज रेज करने का मौका नहीं मिला। जब ये तमाम का तमाम चंक पाकिस्तान से बाहर आके सेटल हुआ है, इन्होंने पूरी दुनिया में देखा है, पूरी दुनिया में फैला हुआ पाकिस्तानी, उन्होंने देखा कि यहाँ की जमहूरियत, यहाँ की सिस्टम कैसे काम करते हैं। तो इसलिए ये लोग ज्यादा वोकल हो गए, इनकी डिमांड ज्यादा बढ़ गई। ये बदतमीज नहीं है, वोकल हो गए, आवाज उठाना सीख लिया ओवरसीज पाकिस्तानियों ने कि उन्होंने अपने राइट के लिए आवाज उठानी है। क्योंकि हम यहाँ पर रह के जो राइट हमें मिलते हैं, वो हम पाकिस्तानी ये सोचते हैं कि हमें पाकिस्तान में हमारे जो बाकी भाई बहन है उनके साथ भी वैसा ही ट्रीटमेंट हो। हम अपने ओवरसीज पाकिस्तानियों को सिर्फ ये कह के श्रिंक नहीं कर सकते हैं कि ये बाहर बैठे हुए इनको पता नहीं है। हम यहाँ बाहर बैठे हुए जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, वो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। आपको भी पता है, ये कोई हम किसी पे एहसान नहीं करता। यहाँ किसी तो वो कहते हैं हम किसी पे एहसान नहीं करते, ना ही हम इसकी कोई कीमत मांगते हैं। लेकिन हम जहाँ हमारे प्यारे हैं, हमारी प्रॉपर्टियां, हमारे बिजनेस हैं, हम चाहते हैं कि वो पाकिस्तान जन्नत बने। जैसे हम यहाँ पर रह के मजे के साथ, खुशी के साथ हर वो काम कर सकते हैं जो एक मिनॉरिटी कर सकती है, तो यहाँ पर हमें वो तमाम हकूक मौजूद है। तो पाकिस्तान में यही जमहूरी हुकूमतें हमें बार बार फेल करती रही हैं। तो हमने इमरान खान की सूरत में वो एक फ्रेश चेहरा देखा, जो मॉडर्न भी है, जो दुनिया के साथ बात करना आता है उसको, वो ग्रेसफुली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा होता है शलवार कमीज पहन के। जो कि पाकिस्तान से बाहर, मुझे यहाँ पर 23 साल हो गए हैं, यहाँ पर रह के पहले पाकिस्तान में एक शलवार कमीज पहनना नफरत का इजहार करते थे कि ये क्या पेंडू लग रहा है। लेकिन अब यहाँ पर लोग फख्र के साथ नॉर्मल फंक्शन, नॉर्मल गैदरिंग के अंदर भी मर्द हजरात जो है वो शलवार कमीज पहन के फिर रहे होते हैं। सो ये चेंज होता है पॉजिटिव, किसी की पर्सनैलिटी की वजह से। इमरान खान तो कोई ब्रांड तो नहीं हाईलाइट कर रहे होते, कोई ब्रांड पहन के तो नहीं, कोई गुची एलवी का कुछ कर रहे होते। एक सिंपल शलवार कमीज पहनना होता है और एक चप्पल पहनी होती है। तो अगर वो पहन के पूरी दुनिया को एक पॉजिटिव मैसेज दे रहा होता है, तो इसमें क्या बुराई है? आप फिर इसमें किसको क्रिटिसाइज, बदतमीज हो गए हैं? आप मुझे बताएं, हमारी जो जनरेशन थी, हमें तो सिखाया ही हमारे माँ बाप ने, या तो बोलना नहीं है बड़ों के आगे, कुछ सवाल नहीं करना आपने। ये जिस एरा में हम रह रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी का दौर है। यहाँ पर हमारे वो बच्चे वो चुप नहीं रहते हैं। मेरे बच्चे मेरे से सवाल करते हैं, व्हाई मामा व्हाई यू टेलिंग मी इट्स रॉन्ग, नो आई एम नॉट गोना एक्सेप्ट दैट। सो जब हम अपने बच्चों को ये कहते हैं, मैं पाकिस्तान के जो बाकी पॉलिटिकल पार्टी है उनसे सवाल करती हूँ, क्या उन्होंने अपने बच्चों को कभी स्नब किया है? जो आज की जनरेशन है, वो आपसे ज्यादा वोकल है, वो आपसे ज्यादा सवाल उठाती है। तो फिर व्हाई ओनली ओवरसीज पाकिस्तानी? जो पाकिस्तान में नई जनरेशन है वो ज्यादा वोकल है, वो ज्यादा सवाल उठाती है। ये आपकी बदकिस्मती है नून लीग की और पीपीपी के, वो नया चंक इमरान खान को पसंद करता है। सफीना खान, आप उस ट्विटर स्पेस का हिस्सा हैं जिसने एक रिकॉर्ड कायम किया। 1.5 घंटा इमरान खान साहब बैनुल अक़वामी कम्युनिटी के साथ, इंटरनेशनल जर्नलिस्टों के साथ, आप जैसे लोगों के साथ तकरीबन 1.5 घंटा इमरान खान लाइव वो ट्रांसमिशन चलती रही और लाइव सवाल जवाब का सिलसिला चलता है। उसका क्या इम्पैक्ट था जो आज से तकरीबन 2 दिन पहले एक 1.5 घंटा ट्विटर स्पेस हुई है? देखिए, इमरान खान को सुनने के लिए ना, सुनने के लिए दुनिया वहां उमड़ उठती है। ऑब्वियसली मैं जानती हूँ टेक्नोलॉजी को थोड़ा बहुत ज्यादा उनके ऊपर वो अटैक भी किए जा रहे होते हैं कि स्पेस क्रैश कर जाए, जिसकी वजह से इन एंड आउट जो है फ्लो कम और ज्यादा होता है। ऑब्वियसली जब इमरान खान स्पेस में जाते हैं तो उनका फोकस होता है बाकी पॉलिटिकल पार्टी का कि इसमें गैदरिंग कम से कम रखी जाए। उसके कितने टैक्टिक्स होते हैं आई नो वेरी वेल। इसके बावजूद इमरान खान को इंटरनेशनल मीडिया इतने वोकली सुनता है। जो आपने कभी नोटिस किया, जब इमरान खान स्पेस करते हैं दुनिया जहान के वहां पर लोग बैठ जाते, क्यों? क्या उनको भी इमरान खान मैनिपुलेट करता है? नो, वो इमरान खान को सुनना चाहते हैं। क्योंकि देखिए, किसी भी शख्स को अगर आप आइसोलेट कर देते हैं, तो हटा देते हैं, तो उसको पूरी दुनिया की अटेंशन वो शख्स ले लेता है। ये एक नेचुरली, ये एक निजाम है कुदरत का। तो अगर हम इमरान खान को, हमारी पाकिस्तान की जो रियासत है वो सिंगल आउट कर रही है, तो वो खुद इमरान खान के लिए इंटरनेशनल स्पेस क्रिएट कर रही है। ऑब्वियसली जब आप लोकली उसके लिए स्पेस बंद कर देंगे, तो इंटरनेशनली उसकी आवाज सुनना शुरू हो जाएगी। इसीलिए आपने देखा कि इंटरनेशनल मीडिया एक के बाद दूसरे के बाद तीसरी बार इमरान खान से बात करना चाहता है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट क्यों नहीं इतना गट्स पैदा कर सकती? हमारे बिलावल बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं, वो क्यों नहीं इतना मीडिया से इंटरेक्शन कर रहे? तो नवाज शरीफ साहब क्यों नहीं करते? उनकी बेटी यहाँ रह के गई है, आई थिंक सो मोर देन अ ईयर वो यहाँ रह के गई। एक भी उन्होंने कोई इंटरनेशनल किया, वो लोकल अपनी पार्टी के गैदरिंग नहीं कर सकी। व्हाई? फेलियर, कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है उनके अंदर, लोगों से बात करने का तरीका नहीं आता उनको। उनको पसंद है कि बस चंद दो सहाफी उनके बाहर खड़े हों, जय जयकार कर रहे हों, उनके जो 2 ऑफिस बॉय हों वो उनको अच्छी अच्छी सारी खबरें दे रहे हों अंदाज से। ये नहीं होता है, पार्टियां ऐसे नहीं चलती हैं। कहते हैं ना कि जो नया दौर होता है उसको साथ लेके चलना पड़ता है आपको। आप अगर पीछे रह जाएगा कि नहीं, कहते हैं ना कि
नई चीजों को अडॉप्ट करना पड़ता है। अगर आप उसको अडॉप्ट नहीं करते तो आप खुद पीछे रह जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप हर गलत चीज को अडॉप्ट कर लें, पर अच्छी चीजों को साथ लेकर अपनी सियासत में चेंज लाना पड़ता है। अब इमरान खान साहब ने टिकटॉक का अकाउंट बना दिया। आप कैन यू बिलीव कि 500,000 उसके जो है वो बन गए। एक फ्यू आवर्स में अकाउंट बन, एक वीडियो लगाई और आप फिर इमरान खान को चैलेंज कर रहे हैं। मोर देन 3 मिलियन उसके व्यू हो गए एक वीडियो पे, तो आप कह रहे हैं आप इमरान खान को स्टॉप कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अच्छा, मैं सिर्फ एक बात ऐड करना चाहूंगा, वो जो एक वीडियो उसके 50 मिलियन व्यूज हो गए हैं और वो अभी कंटिन्यू और भी ऐड और भी जारी हो रहा है। अच्छा, मैं आपका ट्विटर देख रहा था, वहां पर अभी जो पाकिस्तान में खबर रिपोर्ट हुई इसके हवाले से आपने ट्वीट किया, बल्कि आपने तो ठट्ठा इसका बनाया हुआ है कि पाकिस्तान के एक मुअज़्ज़ज़ जज है इमरान खान का तोशाखाना के ऊपर केस सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं फेसबुक अकाउंट तो मेरा है, लेकिन जो इमरान खान के हवाले से पोस्टें गई हैं, जो स्टेटस लगे हैं, जो मैंने कमेंट्री की हुई है वहां पर, जो वीडियोस और मीम्स इमरान खान के ऊपर शेयर किए हुए हैं, वो मेरे नहीं है जी। वो मुझे नहीं पता अब कि आप मुझे बताएं कि इससे बड़ा झूठ एक जज क्या बोल सकता है कि उसका अकाउंट है। देखिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी, हमें पता है कि वो अपना ऑफिशियल अकाउंट यूज नहीं करते, पर उनकी मर्जी से वहां ट्वीट की जाती हैं, वो उस चीज को ऑन करते हैं। बहुत सारे हमारे बाकी सियासतदान है वो अपना अकाउंट खुद यूज नहीं करते हैं, बट वो अकाउंट उनका है। हर चीज जो उसके ऊपर जा रही है, शेयर हो रही है, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उनकी टीम उनसे पूछ के पोस्ट करती है। तो एक जज तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो किसी भी किस्म का पॉलिटिकली पब्लिक में इतना ज्यादा एक्टिव हो। ये दुनिया का रूल है कि कोई भी जज पब्लिक में इतना एक्टिव नहीं हो सकता। एक उस जज का खुद से एडमिट कर लेना कि ये फेसबुक अकाउंट जो उसका है, उसको तो सीधे उसके खिलाफ तो एलिगेशन लगने चाहिए कि ये किस अथॉरिटी के तहत एक जज होते हुए पब्लिक में अपना अकाउंट रन कर रहा है, और उसके अकाउंट से पाकिस्तान के साबिका प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ हेट कैंपेन रन की जाती है। उस जज को तो वो केस में क्या, उसकी तो ये जो जजशिप है खत्म हो जानी चाहिए इस सेकंड। पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता ना, इसीलिए पाकिस्तान पीछे है। अच्छा सफीना खान, एक मालूमात दें, एक चीज समझना चाह रहे हैं कि जब शहबाज शरीफ साहब लंदन गए थे मियां साहब से मिलने के लिए, और वहां पर बल्कि ये फ्रांस से होकर आए थे गालिबन, तो वहां पर ये भी खबरें रिपोर्ट होना शुरू हुई कुछ साथियों की जानिब से कि मियां साहब ने उन्हें खुश नहीं थे, बल्कि डांट डपट भी की और बड़ा गुस्सा भी किया। मियां साहब इज नॉट हैप्पी विद शहबाज शरीफ साहब, जो 1.5 साल में पाकिस्तान में हुआ है। देखिए, यहाँ पर मुझे थोड़ा सा पता है कि एमएलएन कैसे काम करती है, कैसे मरियम का जो सोशल मीडिया एक्टिव होता है, जब आवाजें आना शुरू होती है तो आई कैन स्मेल कि वो क्यों आ रही हैं। शहबाज शरीफ साहब का जो ही फ्रांस से पेरिस से यहाँ पर लैंड करना और मियां साहब के अपने सहाफियों के थ्रू कहलवाना कि वो दुबई के लिए रवाना हो रहे हैं, वो, और फिर उसके बाद मियां साहब के शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात होती है और उसकी एक भी विजुअल जो है ना, पिक्चर्स बाहर रिलीज नहीं की जाती है। ये भी पहली दफा हुआ है। हमेशा आते हैं कि किसिंग करते हुए, हग करते हुए उनकी पिक्चर्स बनती हैं, वो बाहर शेयर की जाती हैं, पर्पसली उनके मीडिया के अंदर स्प्रेड की जाती है। वो ऐसा नहीं होता है। और उसके चंद लम्हों के बाद जो है पता चलता है कि नवाज शरीफ साहब यहाँ से फ्लाई कर गए हैं। शहबाज शरीफ का जो त्यारा है वो एयरपोर्ट पे नजर नहीं आता। इतनी मिस्टीरियसली चीजें होती हैं कि वो शक व शुबात बहुत ज्यादा बना देती है। यहाँ के, इवन यहाँ के सहाफियों तक को नहीं पता था कि मियां साहब कब ट्रेवल कर गए, कब गए, क्योंकि वो बेचारे तो खुद इंतजार में थे कि हम जाएंगे और मियां साहब को बाय बाय करेंगे। कोई बाय बाय करने का मौका नहीं मिला। तो वो बहुत ज्यादा टेंस रही है। उसमें मेरे ख्याल से शहबाज शरीफ साहब ने कन्विंस किया होगा अपने बड़े भाई को कि मेरे हाथ में चीजें नहीं है, ये सब कुछ फैसले जरदारी के साथ मिल के करने। वो इसीलिए यहाँ से फिर दुबई गए। दुबई के अंदर तीनों खानदान की मुलाकातें हुई हैं, 2 से ज्यादा, जिसमें जरदारी साहब ने लीड किया है हर चीज को। शहबाज शरीफ साहब साइलेंटली वहां पर मौजूद रहा, अपनी अपेयरेंस तो दिखाई है लेकिन साइलेंटली रही। मियां साहब की ये बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि मुझे पाकिस्तान जाना है और तीसरी दफा प्राइम मिनिस्टर बनना है। मैंने ये स्टोरी ब्रेक की थी, बहुत सारे लोग हंसे भी थे। फिर उसके बाद सोहेल वड़ाइश ने भी वो स्टोरी ब्रेक की कि मियां साहब जो है चौथी दफा प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं और वो उनकी ख्वाहिश है कि थोड़ा सा बन के फिर अपने छोटे भाई को वजारत दे देंगे, लेकिन वो ग्रेसफुली एग्जिट चाहते हैं। मतलब तो नून लीग तो दूसरों पे इल्जाम लगाती थी कि ये कोई एनआरओ चाहते हैं, तो ये मियां साहब चौथी दफा कौन सा सेफ एग्जिट चाहते हैं, क्यों चाहते हैं? और इसके ऊपर भी हमारी एस्टेब्लिशमेंट राजी नहीं है। मियां साहब अभी भी खुश नहीं है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब को वो फोर्स कर रहे थे कि मुझे पाकिस्तान जाना है और इसी गवर्नमेंट के रहते हुए जाना, और उन्होंने आगे से खबरें जराए के मुताबिक उन्होंने आगे से इनकार किया कि अगर आप ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान पहुंचते हैं तो हमारे लिए आपको सेव करना नामुमकिन हो जाएगा। इसी के बाद आपको जेल जाने से नहीं रोक सकेंगे। इसी के बाद नवाज शरीफ साहब का एक स्टेटमेंट चलता है कि अगर मुझे पाकिस्तान जाकर जेल भी जाना पड़ा तो मैं जाऊंगा, क्योंकि उनको ये मैसेज बहुत क्लियरली दे दिया गया था। जरदारी साहब ने बिल्कुल ऑन नहीं किया नवाज शरीफ साहब को कि आपको एज ए प्राइम मिनिस्टर हम दे सकते हैं। उन्होंने बल्कि मजाक में, जराए कहते हैं कि उन्होंने कहा कि आप प्रेसिडेंट बन जाना, मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगा।
अच्छा, लेकिन मियां साहब को अभी क्या चीज रोक रही है? हुकूमत उनकी है, शहबाज साहब तमाम भाई ने हैंड्स अप कर दिए हुए हैं, भाई ने हैंड्स अप कर दिए हुए हैं। उन्होंने, मियां साहब ने कहा कि आप कहते हैं ये एस्टेब्लिशमेंट बड़ी अच्छी है, मेरी एस्टेब्लिशमेंट तो पिछली वाली बुरी थी, तो अगर ये इतनी अच्छी है तो मैं पाकिस्तान क्यों नहीं आ सकता। उनको आगे से जवाब दिया गया था कि अगर आप आएंगे आप जेल भी जाएंगे, आप कोर्ट से केसेस भी लड़ेंगे, और उसके बाद अगर आपका जो भी फैसला होगा वो होगा। तो मैं, वो उनके छोटे भाई ने ये मशवरा दिया कि आप मत आए पाकिस्तान। लेकिन एक अभी सोशल मीडिया के ऊपर वॉर जारी है, नवाज शरीफ चाहते हैं कि मैं आऊं। देखा आपने कि वो कोई एक तरफ से स्टेटमेंट, ये भाई के ऊपर, छोटे के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश की जा रही है कि मैं आ रहा हूं। तो शहबाज शरीफ साहब ने अभी वेरी सून, वो तो कोशिश कर रहे थे कि उनकी जो गवर्नमेंट है वो एक्सटेंड कर दे, उनको भी इसके लिए इनकार करके अभी आज आज जो फैसला आया कि हम 8 अगस्त को, मैंने ट्वीट किया था कि जरदारी साहब चाहते हैं कि अगस्त में हुकूमत चली जाए, और नवाज शरीफ साहब चाहते थे जुलाई में चली जाए। तो आज फैसला हुआ है दोनों का म्यूचुअल कि अगस्त में हुकूमत जा रही है, 8 अगस्त को। तो मियां साहब के लिए कोई भी खुली राहें नहीं है। पाकिस्तान में अभी मैं देख रहा था, प्रोमिनेंट एक न्यूज चैनल ये रिपोर्ट कर रहा है कि मियां साहब के लिए तैयारी की जो आगाज है वो कर दिया जाए, तैयारियां शुरू कर दी जाए उनके इस्तकबाल की। वो इसलिए क्योंकि मियां साहब, अगर दोबारा ये इंप्रेशन चला जाता है उनके वोटर और सपोर्टर में कि मियां साहब दुबई से लंदन जा रहे हैं, पार्टी का टेक ओवर वो नहीं कर पा रहे हैं, तो मुझे ये बताइए वो अपनी बेटी का फ्यूचर कहाँ देखते हैं, वो अपनी बेटी को कहाँ खड़ा देखते हैं। पार्टी उनके हाथ से चली जाएगी, उनकी बेटी को कोई प्रोमिनेंट पोजीशन नहीं मिलती है, तो मतलब नवाज फैमिली तो आइसोलेट हो रही है ना सियासत से। ज्यादा होल्ड तो अभी भी शहबाज फैमिली का है और शहबाज शरीफ का है। तो नवाज शरीफ ये जंग जो है वजीर आजम बनने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, अपनी बेटी के लिए जंग लड़ रहे हैं कि वो पार्टी का होल्ड उनको वापस मिल जाए। लेकिन मैं ये आपको यहां बताती चलूं, पार्टी का पूरा 1 मिलियन टाइम होल्ड शहबाज शरीफ साहब के पास है। अगर उनके पास उनका होल्ड नहीं होता पार्टी का, तो दुबई में लाइनें लगी होती, किसी के एमपी एमएनए के जा रहे होते, क्योंकि मियां साहब तो लंदन से इसीलिए गए थे कि दुबई पास है, वहां वीजे का प्रॉब्लम नहीं होगा। मेरे एमपी एमएनए को जो एक्सक्यूज बनाते हैं कि आप लंदन नहीं आ सकते, तो उन्होंने कहा ये तो पास है। एक भी एमपी एमएनए जाके मिला है मियां साहब से? बताएं जरा मुझे, कोई भी कहीं नहीं। आपने कोई विजन देखे हैं? तो कोई फिर आपको पता चलना चाहिए कि ये जंग जो है ये पार्टी की लड़ी जा रही है इवन कब से। वहां पर भी हमने देखा कि अरबियों के साथ कोई बड़ी हाई प्रोफाइल मुलाकातें नहीं हुई, उनकी नो, तस्वीरें नो, नहीं है। फेक वीडियो स्प्रेड की गई उनके सोशल मीडिया के थ्रू, मीडिया के थ्रू फेक वीडियो चलवाई गई कि मियां साहब इससे मिल रहे हैं, मियां साहब उससे मिल रहे हैं। नो, नन ऑफ देम। सफीना, व्हाट्स रॉन्ग विद द पावर कॉरिडोर्स? अभी यानी शहबाज साहब तो बड़े करीब हैं उनके, तो फिर क्यों मियां साहब को पाकिस्तान दोबारा आने में दुश्वारियां हो रही? दुश्वारियां इसलिए हो रही हैं कि छोटे मियां साहब अगर बड़े मियां साहब के लिए रास्ते खोल देंगे तो अपना रास्ता बंद कर देंगे ना फिर पार्टी पे। कॉमन सेंस यूज करें ना आप। यानी छोटे मियां साहब अपने। बड़े भाई की वापसी में छोटे भाई का दीवार खड़ी है। आपका क्या मतलब है कि जो शख्स सारी जिंदगी प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता था, जिसको नून लीग प्राइम मिनिस्टर नहीं बना सकी, जरदारी साहब ने उनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया। अब आपका मतलब है कि वो अपना पूरा, इतनी मुश्किलों से जो जिंदगी की ख्वाहिश पूरी हुई, वो दोबारा सेक्रीफाइस कर दें और भाई के हैंड ओवर कर दें पार्टी, और भतीजी के हैंड ओवर कर दें पार्टी के, हाँ जी आए आप सीएम बन जाए, वाले साहब पीएम बन जाए, और मैं बैठ के यहाँ बस चनों की रेडी लगाऊंगा। आप वन ये सोच रहे हैं तो फिर बहुत लास्ट अच्छा सोच रहे हैं। वन लास्ट क्वेश्चन सफीना खान, मुझे ये समझाएं, आपकी सारी गुफ्तगू से, एनालिसिस से जो मैं समझ पा रहा हूं कि जरदारी साहब असल में पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को इस वक्त लीड फ्रॉम द फ्रंट कर रहे हैं। फ्रॉम द पॉलिटिक्स, फ्रॉम द पॉलिटिशियंस, नॉट फ्रॉम एस्टैब्लिशमेंट। फ्रॉम द पॉलिटिशियंस, ठीक है, ठीक है, फ्रॉम द पॉलिटिशियंस। और जाहिर है फ्रॉम द पॉलिटिशियंस अगर लीड कर रहे हैं तो दूसरी तरफ भी पावर कॉरिडोर्स में भी जाहिर है उनकी वो एक कोई डील ब्रोक करने में कामयाब हो जाएंगे। डील ब्रेक करने में कामयाब होते हैं या नहीं होते, ये आपको वक्त बताएगा। अभी तो फिलहाल ये, अगर ये इलेक्शन करवाने में कामयाब हो गए तो मेजर चंक जो है वो जरदारी साहब के झोली में गिरेगा। हंग पार्लियामेंट आती है, मैं बहुत पुरानी ट्वीट्स किए जा रही हूँ कि हंग पार्लियामेंट जरदारी साहब को सबसे ज्यादा सूट करती है। हंग पार्लियामेंट, वो इमरान खान को आइसोलेट नहीं करवाना चाहते जरदारी साहब पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से, क्योंकि उनको पता है अगर इमरान खान आइसोलेट हो जाता है तो नून लीग का पलड़ा भारी हो जाएगा। तो जरदारी साहब कभी भी नहीं चाहेंगे कि इमरान खान सियासत से आउट हो और उसकी पार्टी सियासत से आउट हो। वो हमेशा इस चीज को सपोर्ट करेंगे कि इमरान खान पॉलिटिक्स में रहे, इलेक्शन भी लड़े, उसकी पार्टी चाहे वो साइज में छोटी हो जाए, क्योंकि जैसे आपने देखा है कि कभी एक धड़ा बनाया जा रहा है, कभी दूसरा धड़ा बनाया जा रहा है, लेकिन उनका मकसद है कि नून लीग भी इस तोड़ फोड़ में फायदा ना उठा सके। तो जरदारी साहब की कोशिश होगी कि वो इमरान खान को मैक्सिमम नुकसान से बचाएं। आपको बहुत विजुअल पाकिस्तान के सहाफियों को समझ लेने चाहिए इशारे, कि जब हमारी कोई एस्टैब्लिशमेंट काम करती है ना, तो पाकिस्तान के क्या दुनिया में किसी के अंदर इतना दम नहीं है कि उनके उस चीज को फ्लॉप कर सके। ऐसा आज तक ऐसा ही लगा है, उसके अंजाम कुछ भी हो वो हम सब जानते हैं, वो उसको बेयर करते हैं। तो अगर उन्होंने इस्तेहकाम पार्टी बनानी थी तो वो आके, जब हमारे डीजीआईएसपीआर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उसमें उनके ऊपर हमारे एक नून लीगी सहाफी
साथी ने एक क्वेश्चन किया था कि इमरान खान, उन्होंने उसको वेल प्ले करते हुए कहा था कि हम क्या जाने उससे इस्तेकाम पार्टी का, हमारे से कोई लेना देना नहीं है, ब्ला ब्ला ब्ला। उन्होंने वो बाउंस बैक करके वो वापस उस पार्टी को उधर ही जबरदस्त कर दिया था, ये उससे अपने आप को अलग करके। तो अब ये वाली पार्टी, उसके बाद आपने देखा रुक गए लोग, उस पार्टी में जाना बंद हो गया। आपका क्या मतलब है कि प्रवेश खट्टर के एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात नहीं होंगे ना? उन्होंने कहा होगा भाई हमारा किसी पार्टी से लेना देना नहीं है, जाना है जाओ, नहीं जाना ना जाओ। उसके बाद रुक गया सब कुछ। अब ये वाली पार्टी जो खट्टर साहब की बनी है, उन्होंने सोचा होगा मैं बजाय जहांगीर की तरफ जाने से अपना एक चंक बना लेता हूं। लेकिन इन सारे फुटप्रिंट्स को मैं देखूं तो मुझे नहीं लगता कि इनको एस्टेब्लिशमेंट इनकी बैक पे खड़ी है। हाँ, वो एंजॉय जरूर कर रहे होंगे कि हाँ इमरान, अब मजा आ रहा है तुम्हें, देखा तुम्हारे लोग ही तुम्हें छोड़ के जा रहे हैं। बट वो इस तरह से इमरान को गिराने में वो ऐसे टूटे फूटे प्रोजेक्ट नहीं लेके आते। जब लेके आते हैं तो फिर सारी की सारी पार्टी शिफ्ट कर जाती है। वन लास्ट क्वेश्चन, अब व्हाट नेक्स्ट फॉर इमरान खान? अगले 1-2 महीनों में जाहिर है इमरान खान के पास भी अब वक्त कम है और ये खेल आखिरी मिनट्स में दाखिल हो गया है, सो अगले 2-3 हफ्तों में व्हाट नेक्स्ट फॉर इमरान खान नाउ? इमरान खान साहब के लिए आगे हमारी जो हुकूमत है नून लीग की, जो कि मियां साहब को भी ये प्लान दिया गया था, ये मैं अगेन इसमें मैं इंडोर्स कर दूं कि पॉलिटिशियंस का प्लान है, ठीक है। उन्होंने ये प्लान एक तैयार किया है कि हम इंटर्म सेटअप में इमरान खान को गिरफ्तार करवाएंगे, फिर उसमें हम इमरान खान की पब्लिक, उसके वोटर सपोर्टर का रिएक्शन चेक करेंगे, पल्स ट्राई करेंगे कि वो उनका रिएक्शन कैसा होता है। फिर उसके बाद मियां साहब हम आपके लिए माहौल बनाएंगे और आपको पाकिस्तान में वापस बुलवाएंगे। लेकिन यहां बहुत बड़ा लेकिन है, क्या हमारी एस्टेब्लिशमेंट एग्री होगी इमरान खान को गिरफ्तार करवा के दोबारा पाकिस्तान को उसी कैओस में डालने के लिए जिसको वो बड़ी मुश्किल से उन्होंने अब 9 मई का सहारा लेके जो अपने आप को सेव किया है? आई डोंट थिंक सो। पाकिस्तान के अंदर अगर हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने कुछ करना है, थिंक लाइक आई एम एस्टेब्लिशमेंट, मैं एस्टेब्लिशमेंट हूं, तो मुझे ऐसी सिचुएशन सूट ही नहीं करती है जिसमें दोबारा इमरान खान पकड़ा जाए और दोबारा जो है वो पाकिस्तान की तमाम जो पब्लिक है उसके सेंटिमेंट हर्ट हो जाए और वो हमारी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हो जाए। नहीं चाहेंगे वो, ये चाहेंगे कि अगर इमरान खान आउट है, वो तो पहले ही जख्मी है, तो ये जो बाकी मजे लेके बैठे हुए इनको भी फैंस सिटर बना दिया जाए। और फिर अगर मैंने एस्टेब्लिशमेंट ने अपना प्लान आगे लेके जाना है तो मुझे इन तमाम फैंस सिटर को दूर रखना है अपने से और अपनी गेम लानी है, अपने कार्ड शो करने हैं और अपनी गेम और अपने कार्ड शो करके मैंने अपने आप को स्ट्रेंथन करना है। तो फिर ऐसी सिचुएशन में मैं एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को गिरफ्तार नहीं होने दूंगी। अगर मैंने कोई बहुत बड़ी डील कर ली है तो मुझे जरदारी साहब तो ऑलरेडी इमरान खान को टच नहीं करेंगे और ना वो करवाना चाहेंगे, ठीक है। अगर इमरान खान को जेल में रखना इतना ही आसान होता तो इमरान खान दूसरे दिन ही बाहर नहीं होते, क्योंकि इंटरनेशनली भी एस्टेब्लिशमेंट का प्रेशर होता है। उस प्रेशर को हमारी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट कभी बेयर नहीं कर सकती।